तुमको सब में यही उंगली मिलेगी, ये सब में सेम। पेन दे रहा। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं आपको बेहतर शिक्षा आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो मेरे सारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे आज की इस प्यारी सी दोपहर में, क्योंकि आज इस प्यारी सी दोपहर में हम करने वाले शंखनाद एक ऐसे चैप्टर का जो कि आपके लिए बेटा बना रहता है एक परेशानी का सबब। आइए उस परेशानी के सबब को करते हैं दूर आपके साथ संपूर्ण अंग्रेजी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने का ट्रिक आपको बता दूंगा मैं, 100% गारंटी। बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन बेटा बनेंगे, आएंगे भी यहीं से, तो इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। एक बार सारे बच्चे दम लगा के हैसा वाला, एक बार वो जो हता हमारे गांव में दम लगा के हैसा, तो एक बार सारे बच्चे दम लगा एक बार शेयर कर देंगे फटाफट। एक बार सारे बच्चे अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, हर जगह जहां भी हो सके, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल जहां तक हो सके बेटा इसको आप शेयर कर दिए फटाफट। जितने भी यार दोस्त है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हो रहा है, यू कैन शेयर इट ऑन। ठीक, चलिए। तो अंकेश गोल्डन, प्रिया राहुल, अंकित मुस्कान राजपूत कुमारी और मनीषा ट्रेंडिंग और आकृति चौबे। ओ हेलो शुभू सर, अभी तुमको मैंने मैसेज किया था ना बेटा? हाँ हाँ, उसी चैट में कर दिया था। चलिए 11th का भी करा, बिल्कुल करा देंगे बेटा, सारी चीजों को करा देंगे बेटा। सर आप कहाँ थे उस समय से? बेटा हम क्या बताए कहाँ थे, हम आपके इंतजार में बैठे थे। फिलहाल इंतजार खत्म हो चुका है। एक बार सारे बच्चे फटाफट शेयर कर देंगे। और जिन जिन बच्चों को इंतजार है एक ऐसे शानदार स्टेशन का, तो एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, पहला काम तो सारे बच्चे इतने लोग यहाँ पे अभी जुड़े हो, 121 लोग मुझे दिख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो एक बार इसे जो बगल दिखो है ना, बगल ऐसे छू दो जरा। सारे बच्चे एक बार जरा छुएंगे, छुओ 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 छुओ, इसे छू दो लाइक वाला बटन। नहीं छुए हो, नहीं छुए हो, अरे छुए कहां, दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा उंगली दिखाई, फिंगरप्रिंट लगाए यहां पे आधार कार्ड वाला। छुओ छुओ, वो बटन तुमसे कहेगी छूना ना छूना ना, और तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? टच मी टच मी टच मी। छुओ उसको, उसको टच करो फटाफट, लाइक करो शेयर बच्चे एक बार, ठीक है। अरे हम तुमको तरीका बता रहे यार, क्वेश्चन कैसे निकल जाएगा भाई, हम बता रहे हैं ना, तो अब यहीं से आएगा। घुमाएगा कनवा को, चाहे ऐसे पकड़िएगा जी, चाहे ऐसे पकड़िएगा, बात एक ही होता है जी, समझ रहे हैं ना? तो एक बार पहले सारे बच्चे एक बार समस्त बिहार भरेगा हुंकार के नाम पे, एक बार सारे बच्चे पहले शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, बेल क्या बोलते, बेल प्रेस ना, यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में ना, हाँ घंटी ऑल पे कर देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन तुमको मिल रहे हैं। एक बार सारे बच्चे आ जाएंगे, मैं अभी 1 मिनट का दूंगा टाइम, उसके बाद तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर रुकूंगा नहीं भाई साहब। सारे बच्चे एक बार भाई दबा के शेयर करेंगे, पहले शेयर करो तब बजाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं यार, तभी तो लेट हो गया है। आंखों में नींदे ना दिल में करार, ठीक है। और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन क्या है यार, आंखों में देख रहे हो, आंखें चढ़ी हुई है बेटा, रात भर सोया नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाया मैंने तेरे लिए, ट्रिक मैं बताऊंगा मैं तेरे लिए भैया। सर इससे बाहर देखो, हम तो भाई आई एम नॉट ब्रह्मास्मि बच्चे, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि भाई हम बोल दे यही आएगा यही आएगा, वो बोल दिए ना आया तो फिर बाद में फिर तुमको उल्टा सीधा बोलोगे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों से तुम मेरा चयन करोगे ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा बदलाव करेगा। अगर पूछ ले कि हु वॉज गांधी जी, गांधी जी कौन थे, ठीक, या हु इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, ये पूछ ले, या विच पर्सन इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, बतिया देके है, फादर ऑफ नेशन हु इज नोन एज अ, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले शेयर करो मेरे लिए, क्या ताज लाओ, ताज लाओ, एक क्या नाम है, मिस इकबाल, क्या नाम है, इकबाल, लाओ ताज रख दिया, ठीक है। स्टोरी ऑफ अंग्रेजी भी बताएंगे, परेशान ना होना, ठीक है, स्टोरी ऑफ अंग्रेजी भी बताएंगे। हाँ तो शुरुआत करें एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट। राम राम भैया, राम राम, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? ये जरा मैं चेक कर लूं अपने में सब कुछ सही है कि नहीं। काम भर के लोग आ चुके हो? अच्छा कह रहे सर काम भर के लोग आ चुके, शुरू कर दीजिए। बस 1 सेकंड को, बस मैं देख लूं एक बार जरा अपने में सब कुछ चल रहा है कि नहीं। धीरज भाई धन्यवाद।
चलिए ठीक, शुरुआत करते हैं। आइए सर, दिस इज दिस देखो यार, ये ना बोला करो। देखो आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ठीक है, मजाक नहीं है। तो एग्जाम में अगर आप लिमिटेड कंटेंट याद करके जाओगे तो क्या मतलब? भाई टॉप वही करता है ना जो पूरे समुद्र को नापता है। तुम नदी के चक्कर में पड़ो यार, और तुमसे नदी भी पार नहीं हो रही ना। देखो जरा खुल नहीं रहा मेरे में। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, रेडी? चलिए ठीक, ओके। चलिए एक बार भैया दबा के शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और सबकी याद देखो, दिनेश सर की हो गया, सौरभ सर, कुलदीप सर, मैथ वाले सर, सबका वीडियो तो देखते रहो। कहते हैं ना, मत खुद को रोक, सही रास्ते चल। मत खुद को रोक, सही रास्ते चल। मंजिल खुद ब खुद आएगी, मंजिल खुद ब खुद आएगी, तू कोशिश तो कर। और कहते हैं ना सिकंदर हालात के आगे झुका नहीं करते। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो आप तो मेरे सिकंदर हो। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहां पे आपको मैं बताने जा रहा हूं लिखने का ट्रिक, भैया लिखते कैसे हैं। लिखने से पहले आपको मैं बता दूंगा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखो, यहां पे चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि बेटा आपके प्रीवियस ईयर में बेटा कई बार पूछा गया। बेटा हम चाहे 2008 की बात करें, यहाँ पे चाहे 10 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, 14 की बात करें, 15 डॉट 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 डॉट, इवन तो ये 23 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसको मारते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है बेटा, लव यू टू, सबको बहुत सारा प्यार, धीरज भाई को बहुत सारा प्यार चलिए हमारी तरफ से, प्रियंका, राहुल, अंकित, कुसुम शर्मा। चलिए रेडी? अब देखना भैया मेरे, हे भैया यहां देखो, सर आपका गिर गया था क्या? ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये भैया गांधी का चैप्टर है। अच्छा देखो, गांधी के चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पहले ये समझ लो। देखो भैया जो गांधी है, गांधी तो गांधी है। अच्छा, चाहे यहां पे यूपीएससी का एग्जाम हो, चलो मैं अपने तरीके से बताता हूं, नहीं तो तुमको मजा नहीं आएगा। देखो लल्ला बेटा, चाहे यहां पे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यहां पे पीएससी का एग्जाम हो। ठीक, पीएससी का मतलब वो नहीं डंडा वाला, पीएससी का होता है। ठीक है, ये पीसीएस को चलो हम पीसीएस सीधे फिर देते हैं। ठीक है, चाहे बेटा हम यहाँ पे पीसीएस की बात करें, बेटा यहाँ पे चाहे हम वनडे की बात करें, और चाहे हम बच्चा यहाँ पे रेलवे बैंक एसएससी मतलब वनडे में ही आ गए, और चाहे हम टेट, सुपर टेट, अगड़म टेट, बगड़म टेट की बात करें, दरोगा, पटवारी, बनवारी की चाहे हम बात करें, जितने भी एग्जाम होते हैं शुरू से अगर आप देखेंगे तो गांधी जी शुरू से सबके फेवरेट रहे हैं। ठीक है, गांधी जी क्या रहे हैं, सबके फेवरेट रहे हैं। तो गांधी जी के बारे में एक भाई आप लोग बात याद रखना, गांधी जी को लेकर शॉर्ट क्वेश्चन और गांधी जी को लेकर समरी तो जरूर पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होता है? किसके लिहाज से? एग्जाम के लिहाज से, एक चीज। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, एक तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडरी थिंग गाइज आई वांट टू टेल यू कि एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ अगर आपको समरी लिखनी पड़े तो हाउ टू राइट एन समरी गाइज, हाउ टू राइट अ समरी। समरी को लिखने का तरीका देख लो, तुमको बता दे रहा हूं, इतनी बढ़िया ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं और तुम्हारा माइंड हो जाएगा फ्लिक। ठीक है, तुमको हो जाएगा समरी से प्यार और कभी भी तुमको रटना नहीं पड़ेगा समरी। तो अब मैं तुमको बताता हूं कि समरी को याद कैसे करें। मतलब एक गाइज, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि सर लिखने का तरीका, ठीक है, द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ प्रेजेंट योर थॉट्स ऑन योर, किस पे? पन्ना, कॉपी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे एग्जाम पेपर पे। ठीक है, अरे हम बता रहे काहे परेशान, तुम खाली लाइक करे रहो, लाइक से मनोबल बढ़ाए रहो, बाकी तुम्हारा मनोबल शुभम सर बढ़ाने के लिए यहाँ पे है। ठीक है, चलो देखिए, तो मैंने आपको बच्चा बोला कि समरी को लिखने का तरीका क्या होता है, क्या उसका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो भाई देखो, कोई भी समरी आए, प्योर हिंदी में बता रहा हूं, अपनी मातृभाषा बिहारी भाषा में बाबू, अगर कौनो समरी आवेला, ठीक है, कौनो समरी अगर आई, मतलब यही जा तू समझी सारांश। ठीक है, सारांश जी काम बोली ने। तो बेटा कोई भी समरी अगर इनकेस आपके पास आती है, क्या
तो समरी को लिखने का सटीक तरीका शुभम सर तुमको बताने जा रहे हैं। अभी तक खुशी गुप्ता कह रही है सर मैम जय पेरेंट, अभी तक मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। तो सारे बच्चे लास्ट तक बने रहना, तुमको जाते जाते तुम्हारा मैं दुख दर्द आज दूर करके चला जाऊंगा। जितना बताऊंगा उतना भी पढ़ लोगे तब भी 70+ तुम्हारे नंबर अंग्रेजी में आएंगे। आशीर्वाद। आओ देखो पर्चा तुम्हारा निकाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, तुम्हारा पर्चा मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक। आओ अभी पर्चा सबका बनाता हूं। तो देखो समरी को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि यहां पे हमको क्या लिखना है, समरी लिखना है। और समरी में आपको पता है कि समरी में हमारे भाई साहब है कौन, इंडियन सिविलाई, अंग्रेजी स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है ना। सिविलाइजेशन का सिविलाइजेशन लिख के चले जाओगे, एग्जाम नंबर पहले काटेगा। क्या हो गया, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा इसको लिखा किसने है, तो आपको पता किसने लिखा है, बापू लिखे हमारे। कौन, हमारे बापू। अरे बापू मतलब गांधी यार, तुम लोग बाप हमारे पापा समझ ले रहे हो। गांधी जी ने लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है, ईमानदारी से परिचय दो, लिखा है कि नहीं। सुशांत बेटा मैं सारे बच्चों के अभी जो है परेशान ना हो, मैं सारे कुछ ना कुछ बता के जाऊंगा, गारंटी यार। तुम भी तो हमारे लाल हो, जिगर के टुकड़े हो, परेशान ना हो ना। शुभम सर तुमको सारी चीजें बस कॉपी पेन तुम लेके बैठे जब मैं बोलूंगा, ठीक है। पहले अभी ये समझ लो। सर आप रोज यही बोलते लेकिन आप पढ़ाते तो समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है सर, मुझे गधेंस नहीं बनना है। अच्छा आओ देखते हैं। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देख अब तरीका देखना जरा, तो तुमको बताने आ रहा है मैं। तो हमको पता है, देखो किसी भी अगर आप समरी को लिखते हो, कोई भी समरी अगर आपके सामने उपस्थित होती है, प्रस्तुत होती है, अगर प्रेजेंट होती है, तो मेरे लाल उसका सबसे बेहतर तरीका यह होता है, सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि उस चैप्टर के राइटर कौन है। कौन है उस चैप्टर के राइटर, कौन है, ठीक। इतना तो सारे बच्चे मुझे बता ही सकते हैं कि शुभम सर इस चैप्टर के राइटर कौन है। इस चैप्टर के राइटर हमारे कौन है बच्चा, गांधी जी हैं। अब आपको पता है क्या, आप बता सकते हो वहां पे अगर गांधी जी हैं तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आप कम से कम गांधी के बारे में 2 लाइन लिखो। आप स्टार्ट ऐसे करना है आपको, पहले आप चैप्टर का नाम ही डाल दो। देखो कैसे लिखोगे, इंडियन। तरीका देखो, कॉपी भरने का भी तरीका है और खूबसूरती देखना जो तुमको कभी भूलेगा नहीं। सारे बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। कैसे, हमने बोला इंडियन सिविलाइजेशन, तरीका देखना बेटा, रुको, तरीका देखना लिखने का। हमने बोला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक। हमने बोला कंपोज्ड मत लिखना, रिटन लिखना, रिटन क्योंकि यहां पे प्रोज है ये। हमने बोला रिटन बाय कौन, महात्मा गांधी, गांधी जी, ठीक है। इतना लिखा, आगे देखना, तरीका देखना लिखने का। इतना तो सारे बच्चे मेरे लाल लिख देंगे। अब आगे क्या होगा, गांधी जी। आगे अब देखो, थोड़ा देखो, जब आप चैप्टर का नाम डालोगे तो चैप्टर का नाम को मेंशन करने के बाद मेरे भैया आप क्या करोगे पता है, आप ये करोगे कि आप राइटर का नाम लिखोगे, ठीक है। राइटर के नाम के लिखने के बाद थोड़े उसके सम्मान में 4 चांद लगाना है, तालियां ठोकनी है, थोड़ा सा उनकी तारीफ करनी है। ये होता है बेस्ट वे हाउ टू राइट अ प्रॉपर ऐसे। बच्चा देखो कैसे, हमने कहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक। अब गांधी के बारे में क्या क्या जानते हो, 2-3 लाइन लिख दो। हमने बोला क्या, हु इज नोन एज बापू, हु इज नोन एज बापू, जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं। एंड आल्सो नोन एज क्या, और किस नाम से जानते हैं, एंड आल्सो फादर ऑफ नेशन, उनको हम राष्ट्र पिता भी कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं, राष्ट्रपिता भी कहकर पुकारते हैं। तरीका समझना बेटा। देखो तुमको खेलना है, समरी से खेलना है, इसको लोड मत लो समरी का, ठीक। अब देखना, अब इसमें तुम्हारे बोर्ड में कम से कम तुम्हारी 2-3 लाइन इतने भर जाएगी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सब में याद कर लो। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। हमने बोला पिंच ऑफ स्नब रिटन बाय मनोहर मालवंकर, तो ऐसे याद करना है। हु इज नोन, क्या हो गया, हु इज नोन एज
हु इज नोन एज अ बापू एंड ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ नेशन। ठीक है, अब देखना, ये तो हो गया बापू के बारे में। अब देखना, आप लिख सकते हो यहां पे, आपको जो याद हो बिहार के बारे में लिख लो। इन हिज अर्ली लाइफ, अपने शुरुआती दौरों में, ही वेंट टू चंपारण इन 1971। वह 1971 में चंपारण गए थे। अब देखो यहां तक आप हो गए। अब ठीक है, अब देखना, अब आपको पता है कि भारतीय सभ्यता और कल्चर में क्या है, गांधी ने तुलना की है। तुलना किस चीज को लेकर की है, क्या कि पश्चिमी सभ्यता और भारत की सभ्यता में क्या अंतर है, क्या लोग हैं हमारे यहां। तो अब आप ऐसे लिखो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इन दिस समरी गांधी जी कंपेयर्स एंशियंट एंड कल्चर। हियर गांधी जी कंपेयर्स क्या, एंशियंट एंड इंडियन एंड, अरे भाई एंशियंट एंड इंडियन कल्चर है यार, रुको। अब देखो ये क्या हो गया, अब यहां पे आप देखेंगे कि जो 4 लाइन है बेटा ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात को समझना गोलू बेटा, गोलू इधर ध्यान दो, गोलू तुम बतिया रहे हो, देख रहा हूं मैं, ठीक है। चंपारण गए थे 1917 में, हाँ बेटा, तो 1917 तो लिखा हुआ है मैंने, कोई गलत लिख दिया क्या? अरे 71 हो गया भाई, सॉरी गलती से हो गया, 1917, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास जितने भी राइटर हैं, मेरी बात को सुनना मेरे लाल, आपके पास जितने भी राइटर हैं, आपको उनके बारे में कम से कम 5 अच्छाइयां याद करनी है। सारे बच्चे मेरी बात को सुन लेंगे। आपके पास जितने भी राइटर हैं, जैसे अगर हमने बोला गांधी, हमने क्या बोला बच्चा, हमने बोला गांधी जी, तो आपको गांधी जी के बारे में 5 अच्छाइयां याद कोई करनी है, किताब से ही देख के याद कर लो, ठीक है। हमने यहां पे बोला क्या, हमने बोला यहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, रुको, इससे तुम्हारी समरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और तुमको लिखने में आसान रहेगा। हमने बोला यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनके बारे में कम से कम आप 5 चीजें याद कर लो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला मनोहर माल गोंकर, एक बार मनोहर को छोड़ दो, लेकिन मनोहर के बाद जो हमारे कौन है, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग के बारे में कम से कम 5 चीजें याद कर लो। 5 चीजें को मतलब क्या होता है, एक तो ये याद कर लो कि वो कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, एक तो ये, उनको कोई अगर अवार्ड मिला था तो उस अवार्ड को भी याद कर लो। अच्छा, 5 चीजें में क्या क्या हो सकती है पहले आप ये देख लो, 1 2 3 4 5, जो 5 लाइन भर देगी। सबसे पहले तो आप उनका DOB याद कर लो, डेट ऑफ बर्थ, मरण नहीं केवल डेट ऑफ बर्थ। अगर उनको कोई अवार्ड वगैरह मिला हो, उस अवार्ड को याद कर लो। अगर उनको कोई नाइट मिली हो, उपाधि मिली हो, ठीक है, तो आप उसको भी याद कर लो, KNIGST का मतलब तो उपाधि, ठीक है, उपाधि याद कर लो। चौथी चीज आप याद कर लो कि उन्होंने फोकस किस पर किया है, उस चैप्टर का फोकस उन्होंने किस पे, जैसे डॉक्टर ये थे हमारे क्या नाम है, मार्टिन लूथर किंग जो थे, तो मार्टिन लूथर किंग का बच्चा क्या था, मार्टिन लूथर किंग को सबसे ज्यादा फोकस था किस पे था, मार्टिन लूथर किंग ने किसके बारे में बताया इस चैप्टर में, तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसके बारे में बताया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव के बारे में बताया है, कि वास्तव में कि आज से जिस प्रकार लोग नस्ली भेदभाव करते हैं, आपस में लोग काले गोरों का भेदभाव करते हैं, तू करिया हम करिए, तो ठीक है, तार घर करिया हमारा, हम गोर तू गोर तार पूरा घर गोर, ये जो चलता है ना, ये अमेरिका में भी है, ऐसा मत सोचो हमारे भारत में ये काला गोरा का भेदभाव होता है ना, वहां भी काले गोरों का भेदभाव, इसको तुम कहते हो निग्रो, निग्रो जानते हो, निग्रो, सेम थिंग। अगर हमको इनके बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे अगर आपको एक तरीका बताता हूं लिखने का, तो आप कहोगे क्या, एक चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक, जूनियर हो गया। आप बताएंगे हियर ही टेल्स अस अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यहां पर हमें यहां पे नस्ली भेदभाव के बारे में बताते हैं।
आफ्टर दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टेल्स अस हाउ टू रिमूव दिस टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, देयर ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर वो रेशियल मतलब नस्ली भेदभाव से जूझ रहे थे, उससे पीड़ित थे, उससे परेशान थे। तो मतलब आपको ये करना है, देखो 3 राइटर हो गए, चौथा राइटर आपको जो याद करना है इसमें, आप उनको याद कर सकते हो, सिगा नोया को, सिगा नोया। एक राइटर आपके और बसते हैं, जर्मेनियर ग्रीयर। ठीक है, ये तो आपके 4-5 राइटर ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको कम से कम 5-5 फैक्ट कॉपी में याद होने चाहिए। हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे लाइक के साथ, एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे दबा के। लाइक करेंगे एक बार सारे बच्चे, भाई लाइक वाइक करते रहो, ठीक है, तभी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, आओ आगे देखो। तो यहां पे जो समरी की प्रॉब्लम थी हमारी सॉर्ट आउट हुई कि नहीं? सारे बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे। समरी की प्रॉब्लम शुभम सर ने सॉर्ट आउट की। समरी की प्रॉब्लम आपकी सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं? ये सॉर्ट आउट हो गई आपकी। भाई सारे बच्चे कमेंट करेंगे एक बार, समरी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। लिखने का तरीका देखो, अगर देखो जैसे मेरे पास एक समरी तुमको मैं दिखाता हूं, देखो जैसे मेरे पास एक समरी है, ठीक है, हिंदी वाली समरी है। बहुत सारे बच्चे समरी भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने समरी याद की कितने लाइन की, मेरी बात को सुनना मेरे लाल मेरी बात को सुनना। आपके मैं माइंड से खेल रहा हूं थोड़ा सा, आप अपना माइंड हमारे यहां रख दीजिए 2 मिनट के लिए। अब देखिए, आपने समरी याद की 10 लाइन की, कितने लाइन की याद की? 10 लाइन की। एग्जाम हॉल में आपको समरी कितनी लाइन की याद रहती है? तो आपको समरी गिरी से गिरी हालत में 6 से 7 लाइन की समरी याद रहती है। am I right ब्रो? अगर मेरी बात से एग्री हो तो सारे बच्चे एक बार कर देंगे थम्स अप। देखो जो बता रहा हूं सीख लो, कोई बताएगा नहीं, लिख के ले लो, छाप के ले लो, गारंटी ले लो लिख के। अगर इतनी गहराई से तुमको कोई चीज बता दी है ना तो तुम कह तुम वो सिर्फ तुमको रटवाता है, मैं रटा नहीं रहा हूं। थोड़ा सा मेहनत कर लो बच्चा, पार हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में आपके माइंड का फिनोमिना ये होता है भाई कि आप 10 लाइन की समरी याद करते हो। एग्जाम हॉल में याद कितना रहता है भैया? तो आपको याद आता मेरे लाल कितना, क्या 6 से 7 लाइन की समरी तो भूल जाता है। सही बात। अब दूसरा तरीका देखो याद करने का। अभी शुभम सर ने तुमको एक ट्रिक बताई, शुभम लिख देता हूं मैं, सर क्या लिखूं मैं, तुम तो मैं तुम्हारा भाई हूं ना। शुभम सर ने अभी आपको एक ट्रिक बताई। क्या बताई? कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। देखो जो तुम समरी याद कर रहे हो ना, तुम समरी याद करो, समरी को मत छोड़ो, डेली समरी याद करो। ठीक है, अब समरी को तुमने याद कर लिया, अपना तुम याद करके डेली जाओ। लेकिन 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 अभी जो तुमको मैंने 5 फैक्ट बताए कि आपको एक राइटर के बारे में 5 फैक्ट याद करना है, और आपको क्या करना है, उसी फैक्ट को एकदम स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में चिपका देना है। तो जो तुम 4 लाइन भूलते हो, वो 4 लाइन तुम्हारा 5 लाइन यहां से ये कवर कर लेगा इकट्ठा। और जो तुमको समरी याद है ना, उसी के नीचे चिपका दो उठा के। देखना 1 नंबर का लल्लन टॉप अव्वल किस्म का तुम्हारा एकदम समरी होगा, तुम भूलोगे भी नहीं, गारंटी है। लिख के ले लो, आशीर्वाद। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब कहोगे शुभम सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी कौन सी है? तो मेरे लाल मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है इसी चैनल पे, जाके देख लेना। ठीक है, प्लीज जाके देख लेना, वहां पे हमने तुमको बता दिया, हमने भी बताया, दिनेश सर ने बताया। ठीक है, चलो यहां पे ये सॉर्टेड हो गया। तो यहां पे अगर हम प्रोज की बात करें बच्चे, किसकी बात करें? प्रोज की। तो यहां पे ये प्रोज वाली समरी आपकी क्या है, सॉर्ट आउट है। जो तुम समरी लिखे हो, जहां का भी लिखे हो, जो तुमको सरल लगे तुम याद करो। लेकिन ये तुम काम कर लेना मेरे बच्चे, समरी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारा पन्ना भी कॉलेज वाला जो स्कूल का कॉपी मिलता है बोर्ड का, वो भी तुम्हारा भर जाएगा, और वीआईपी कोटा का तुम्हारा एकदम हो जाएगा। ठीक है सर जी, आपको इतना, हमको भी बॉडी है। अच्छा थैंक यू। अच्छा, अरे हमारे कौन बॉडी बाबू। आइए अब देखो समरी की तरफ चलते हैं। जैसे जिसने अभी तक समरी नहीं लिखी है या जिसने समरी नहीं बनाई है, तो मेरे लाल मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जितना मैंने बोला है इसके आगे ही जोड़ लेना तुम। ठीक है, अब कैसे देखो, तो जब वहां पे उसको तुम जोड़ोगे ना, तो यहां से 1-2 लाइन ये हटा देना, या देखो यहां पे भी तुम याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये भी तुम याद कर सकते हो। देखो हमने बोला कि दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाई
आवर फादर ऑफ नेशन मोहनचंद करमचंद गांधी। अब देखो, हमने तुमको यहाँ पे चैप्टर का नाम बता दिया, लिखा किसने तुमको हमने ये भी बता दिया। तरीका देखना, हिंदी भी लगा दी है, यह गद्य इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब देखना आगे। हमने बोला बच्चा, दिस प्रोज इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न। हमने क्या बताया, देखो तरीका देखना बेटा, क्या है, कहते कि दिस प्रोज, यह जो प्रोज है, गद्य है, इज अ कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन है। किसका, कौन सिविलाइजेशन का, कह रहे हैं कि यह भारत और पश्चिम के देशों के सिविलाइजेशन के अंदर है। भैया याद नहीं करते उसको, ऑब्जेक्टिव तो देख के मारा जाता, पढ़ो खाली, तुम डेली पढ़ो। अब देखो, कहते हैं कि इन विच गांधी जी स्केच आउट द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक क्या फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कहते हैं कि जिसमें हमारे गांधी जी भारत की एक विशिष्ट लक्षण, मूल अंतर को क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। एंड दिस आर्टिकल आल्सो शो द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ द गांधी जी टुवर्ड्स इंडिया। और यही आर्टिकल दिखाता है कि गांधी जी का प्रेम भक्ति हमारे भारत के लिए कितना है। ठीक है, अगला देखो। हाँ बेटा भूल गया था, मैं भी कर रहा था, ठीक है भेज देता हूँ, परेशान होकर कहते कि दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। कहते कि यह लेख महात्मा गांधी द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचनाओं में से एक है। इन दिस आर्टिकल गांधी जी हैज एम्फेसाइज्ड, गांधी जी दबाव डालते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कांट बी कंपेयर्ड बाय एनी अदर, कि भारत की सभ्यता की तुलना इस देश में किसी भी सभ्यताओं से नहीं होता। तो मतलब ऐसे आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, शेयर करते रहोगे। एक बार बगल टच मी कर दो जरा, टच मी जरा जरा टच मी, तुरंत भैया टच मी कर दो, उसको टच करो फटाक से। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा प्रोज का हो गया। अच्छा देखो इसमें प्रोज में क्या है बच्चा, तुमको बहुत सारे यहाँ पे देखो, ये देखो गांधी जी वाला है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब देखो हम क्वेश्चन आंसर की बात करते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। जैसे देखो एक कॉमन क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कहीं से भी घुमा फिरा पूछ सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है। एंड यू शुड नो अबाउट एट ऑल गाइज, आपको इस क्वेश्चन के बारे में कम से कम पता ही होना चाहिए ही चाहिए। बात समझे, बात समझे, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना ही होना चाहिए। गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, वही गांधी जी के बारे में, बापू हमारे आंखों के तारे, छोड़ चले जाते किसके सारे, क्या कहते कि गांधी जी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। गांधी जी क्या थे, गांधी एक आध्यात्मिक गुरु। देखो स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या, यार रट्टा मार लो इसको भाई तुम लोग। कहते हैं स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज, साथ ही साथ एक नेता भी थे भारत के। ठीक है, अंग्रेजवा बहुत डरते थे इनसे, कहते थे भैया हड्डी आदमी है, मार दे बवाल हो जाएगा अभी। ही देखो, अब तुमको मैंने बताया था ना कि गांधी के बारे में 5 फैक्ट अगर तुम याद कर लिया, अगर तुमने 5 फैक्ट भी याद कर लिया गांधी के बारे में, तो तुमसे कोई क्वेश्चन आंसर बचेगा नहीं शॉर्ट वाले। देखो क्या बताया था, देखो सेम चीज भाई, हे नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, इनको फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या याद करना है, कब पैदा हुए, हैप्पी बर्थडे कब हुआ, तो कह दो ही वॉज बॉर्न ऑन कब 2 अक्टूबर 1869, 1869 को पैदा हुए। भैया कब इनकी तरावी हुई, डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या निपट गया भैया। फिर क्या होता है, मतलब स्वर्गवासी हो गए। कहते ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द वेपन्स टू इंडिया फ्री ब्रिटिश रूल। कहते कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया और सत्य और अहिंसा के दम पे भारत को आजाद करा दिया। तो आप देख सकते हो मेरे लाल कि कितने शानदार तरीके से भैया, देखो ये हमने तुमको बता दिया, तुमको हम यही बताए थे ना भैया, तुमको यही तो बताए थे अभी, 5 फैक्ट बताए थे ना। देखो ये लिखने का तरीका है, आप इनका बर्थडे याद कर लो, बर्थडे मतलब कब पैदा हुए। दूसरा इनका डेट ऑफ डेथ याद कर लो, कभी मरे। ठीक है, इनको उपाधियां क्या मिली, उपाधियां 3-4 याद कर लो, 3। और उन्होंने कुछ अगर ऐसे अगर काम किए होंगे तो उसे एक काम को याद कर लो भाई। 5 चीजों में अवार्ड याद कर लो, किताब उताब को याद कर लो, तो आप देखो 4-5 चीजों में वो निखर के तुमको चीजें याद रहेंगी। ठीक, अब तुमको मैं बताता हूं पोएट्री को लिखने का तरीका। आर्यन कुमार कह रहे, अरे भाई पढ़ाई कर लो, असल में ये लोग का दिमाग चरने गया है ना। ठीक है, ये लोग दिन भर खाली बतियाता रहता है, दिन भर से दिन भर। यहाँ पे आने का सिर्फ एक मतलब होता है, चैटिंग। कितना चैटियाल दिल खुश हो जाए, है ना।
सबको समझ में आ रहा है? एक बार सारे बच्चे लाइक करो। चलो फिर तुमको एक और कहानी सुनाता हूँ, शायरी बहुत तगड़ा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखो बिहार से हम लोग हैं, तो जितने लोग बिहारी हैं ना भैया, जितने राइटर बिहार या बिहार की चीजों को लिखे, पहले याद कर लेना, बिहार का टच अलग होता है जी, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी ने फार्मर के लिए बेटा क्या किया था? तो गांधी ने बेटा किसानों के लिए क्या किया था? क्या किया था किसानों के लिए? अरे पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। कहां पहुंच गए बेटा? गांधी पहुंच गए। देख 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 कैसे ना पढ़ा जा रहा है बेटा। बतिया लो, तुम बतिया लो, यही सब तुम करो बेटा, हरकतें करो तुम, ठीक। चलो, कहते गांधी ने किसानों के लिए क्या किया भाई? तो देखो, गांधी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी ने भैया सत्याग्रह किया था। और सबसे पहले गांधी कहां गए थे पता है ना? चंपारण में गए थे, चंपारण में 1917 में, ठीक है। हाँ, तो आप ये समझो कि गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी ने क्या किया था? बिहार में किसानों के लिए सत्याग्रह किया, और वहीं पे जीत जाते हैं। फिर क्या होता है? कहते हैं कि इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ अगर पूछा जाए जो सबसे पहला बेटा आंदोलन चलाया था, तो बिहार में ही गांधी जी को सफलता मिलती है, और बिहार से ही गांधी जी का क्या होता है बच्चा? नाम रोशन होता है। शुभम प्रजापति कह रहे हैं पायल फ्रेंड बनोगी। वाह, शुभम सर यहां पढ़ा रहे, देख तुम में से ना देखा जा रहा बेटा है? मतलब तुम, मतलब माँ बाप बैठे घर पे इंतजार कर रहे कि मेरा बेटा पढ़ेगा। मैट्रिमोनियल साइट नहीं है लल्ला। हम इसी में परेशान हो तुम लोग जिंदगी भर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे होता क्या है बेटा, अगर आपको अगर थोड़ा सा अगर कहानी पता है, ठीक है, तो आप पहले काम तो ये किया करो, जैसे अगर आपको समरी पढ़नी है, पूरी किताब को पढ़ लो। आप पूरी किताब को पढ़ लो, पूरी किताब से कुछ 8-10 पॉइंट छांट के निकालो। देखो तुमको बताता हूं मैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे समरी है, अगर मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, जैसे लेट सपोज अगर मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ाया, मान लो गांधी के बारे में, तो आप एक बार पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगा। पूरी किताब को पढ़ के क्या करो पता है? पूरी किताब को पढ़ के रीड करो, पूरी किताब को रीड करो, और उसको रीड करने के बाद लगभग उसमें से 10 पॉइंट निकालो इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे वही 10 पॉइंट के ऊपर आप क्या लिख सकते हो पता है? उसी 10 पॉइंट के ऊपर आप समरी भी लिख सकते हो। उन्हीं 10 पॉइंट के ऊपर आप देखोगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर भी मिल जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, एकदम टेस्टेड चीज बता रहा हूं, टेस्टेड चीज। ओके बेटा बाय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। जो हमारे ग्रंथ हैं हमारे, वो हमें क्या करने के लिए बताते हैं? देखो, आवर होली स्क्रिप्चर्स टीच अस टू वर्क द ह्यूमैनिटेशन कॉज एंड इवन ट्रीट द नेवर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स नॉट टू कॉज एनी डिफिकल्टी। हमारे जो पवित्र ग्रंथ है शास्त्र बेटा हमको बताते हैं को मानवता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही ये करना चाहिए कि जहां तक हो सके अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब ये हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बता देता हूं, जरूर इसको याद कर लेना। ये वाला, यहां पे एक लाइन लिखी है, व्हाई डज गांधी जी सेज माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा दिमाग क्या है? अशांत पंछी है। तो प्यारे बच्चों देखो, इस पे आपका क्वेश्चन आंसर भी आ चुका है। क्या आ चुका है? इस पे आपका क्वेश्चन और आंसर भी आ चुका है लल्ला, और इसी पर ही आपका क्या आ चुका है? आपकी बच्चा समरी भी आ चुकी है। इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे लाल, जरूर देख लेना। अरे 1 चैप्टर नहीं भी आगे भी चैप्टर है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? देखो, हमारा मन एक बेचैन पंछी है, क्योंकि देखो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है जितना अधिक हमें मिलता है ना, उतना अधिक हमारी लालसा बढ़ती जाती है, मतलब उतना अधिक हम चाहते हैं और तब भी असंतुष्ट रहता है। हमारे अंतरात्मा की अनंत इच्छाएं हमारे मन को क्या करती हैं? एक बेचैन पंछी बना देती हैं। क्या बना देती हैं बच्चे? एक बेचैन पंछी बना देती हैं। रुको एक घूंट जरा पानी पी लो यार, तब
अब देखना, ठीक है। आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहते हैं अल्टीमेट नंबर ऑफ आवर इनर वांट्स मेक क्या, आवर माइंड है। कहते हैं हमारे अंदर की जो अनंत इच्छाएं होती हैं वही क्या करती हैं, वही हमारे मन को बढ़ावा देती हैं। कहते हैं ना कि मन के बहकावे में ना खावे तू इससे मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना। तो यही है बेटा, यही है मन, एक बेचैन पंछी है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब सारे क्वेश्चन यहां पे लगे, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो अगला चैप्टर है भारत इज माई होम। ध्यान पे देखना। अब भारत इज माई होम में क्या है, देखो यहां पे भी समरी लगी हुई है। अब समरी लगी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि भारत इज माई होम के राइटर कौन है। इसके राइटर है कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसमें इस चैप्टर का मूल सारांश क्या है पता है आपको? इस चैप्टर का जो मूल सारांश है मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे शेर, वो पता क्या है? इस चैप्टर का मूल सारांश ये है कि इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है? इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है एजुकेशन पर। किस पे फोकस किया है कि हर एक, मतलब एवरीवन शुड गेट द राइट एजुकेशन, कि सारे लोगों को क्या होना चाहिए, एक सही शिक्षा सही मायने में प्राप्त होनी चाहिए। तो यहां पे बच्चा याद रखना आप लोग कि यहां पे जो भारत इज माई होम है बच्चा, भारत इज माई होम में क्या है, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया है, समरी बताया है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको। अब देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या क्या थे, ध्यान से देखना। हमने पॉइंट बताना है, हमने कहा डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर साहब लिख लिया यहाँ पे। अब देखो पॉइंट देखना, एक तो ये क्या थे, एक तो ये प्रेसिडेंट थे। भारत के कौन से प्रेसिडेंट थे? दूसरे प्रेसिडेंट थे। और क्या थे ये, भारत के क्या थे, भारत के क्या थे बच्चा, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। क्या थे? भारत के क्या थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एक चीज याद रखना। तीसरा क्या था कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, ये गवर्नर, क्या गवर्नर थे। वो भी गवर्नर कहाँ के थे बच्चा, तो ये बिहार के गवर्नर थे। क्या के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, बिहार के गवर्नर के साथ साथ क्या होता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म शायद ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। तो बेटा इस चीज को आपको फोकस के रूप में याद करना है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ये राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं तो इन्होंने कहा था कि हमको किसी धर्म, मतलब हमको कास्ट या क्रीड्स के दम पर आगे नहीं बढ़ना है। हमको क्या करना है, हम सब क्या हैं, हम सब इक्वल हैं और हमको एक साथ बढ़ना है। तो आइए देखते हैं, देखना इसी पे समरी पूरी कही गई है, देखना बहुत प्यार से देखना। कहते हैं भारत इज माई होम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं भारत इज माई होम जो है ये क्या है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है और एक क्या सार है ये। तो ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द, अच्छा, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में थे। ठीक है, चलो ठीक, देखता हूं मैं। ही प्लेज हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द एजुकेशन। कहते हैं कि इन्होंने यह भाषण 1967 में राष्ट्रपति का शपथ लेने के ठीक बाद दिया था। अपने स्पीच में वह कसम खाते हैं किसकी, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। वह अपने भाषण में कहते हैं कि वो क्या करेंगे, वे भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे। उसके लिए ये संकल्प लेते हैं। साथ में क्या कहते हैं, वह भारत की संस्कृति समग्रता पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे। और क्या कहते हैं, उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है। ठीक। एंड प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर कल्चर वैल्यूज एंड आइडियल्स। और कसम खाते हैं कि मैं अपने क्या, अपने पुराने संस्कृति और मूल्यों की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। ही डिक्लेयर्स, वह डिक्लेयर करते हैं टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक। वह क्या करते हैं, वह डिक्लेयर करते हैं कि वह काम करेंगे। सिंसियरली का मतलब होता है बिल्कुल सिंसियरली तरीके से, बिल्कुल बौद्धिक तरीके से। फॉर द इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक के लिए, सोशल के लिए, एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और देश के मोरल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, उसके विकास के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, ये समरी का तरीका ये होता है। मतलब आप देख सकते हो, आप जब समरी लिखना अपने एग्जाम में, तो आपको समरी में हिंदी नहीं लिखनी है, केवल और केवल आपको अंग्रेजी लिखनी है। ये सिर्फ जो मैंने यहाँ पे हिंदी लगा दी है ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी याद करने के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी लगा दी है। बाकी इसका कोई मतलब मत सोचना कि यहाँ पे हमने ऐसी हिंदी लगा दी है। ठीक है,
आयुषी, कुमारी, राहुल, सौरभ, शुभम प्रजापति। चलिए, किसी बच्चे कोई दिक्कत है? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शासनकाल में क्या क्या लेकर आए? यहाँ पे है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन इनसे प्रेरित थे ना, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेरित थे। तो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शासनकाल में एक मेंटल इक्विपमेंट लाया, एक बौद्धिक क्षमता लाया, एक बौद्धिक क्या लाया, शस्त्र अस्त्र लाया, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। मतलब कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि, विद्वता और अनुभव लेकर आते हैं, जो क्या हुआ, बहुत ही काम कहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा उपयोगी था हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली? भैया ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सुमित कुमार, आल गर्ल, अच्छा, इनको पहले ब्लॉक मारो। तो ये हृदय वाले लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, जिसका हृदय टूटा वही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो इतिहास रच सके। यहाँ पे तुम लोग इतिहास नहीं रचने आए हो, जहाँ तो तुम लोग खाली टोपा पंती करते हो बैठ के। सुमित कुमार सुधर जाओ, अगर आपकी बार कमेंट दिख गया तुम्हारा ना। फालतू काम ये नहीं, ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ले। अच्छा तुम सुधरोगे नहीं सुमित कुमार ना, इनको ब्लॉक मार दो भाई, ब्लॉक मार दो, तुरंत ब्लॉक मार दो। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सिटीजन एंड आल्सो प्लेस टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान और उसके नागरिकों के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, और क्या करते हैं, और भारत की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा का वचन दिया। मतलब उन्होंने ये बताया था कि मैं लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा कि कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन पारसी। अगर भारत की सर जमी पर अगर हम रहते हैं तो भारत के लोगों के लिए मेरा प्यार रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक मुस्लिम राष्ट्रपति हूं तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं भी भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेंगे तो आप देखेंगे आज उनको हर एक वर्ग पूजता है, मानता है, क्योंकि वो धर्म से परे थे, उनके लिए सब बराबर थे। कहते हैं कि शिक्षा का क्या समायोजन है, मतलब आज बिजनेस ऑफ एजुकेशन का ये क्वेश्चन आ चुका है। बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग ग्रोइंग नेशन कल्चर। कहते हैं कि जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये किसी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है, ना ये नेशनल कैरेक्टर डेवलप कर सकता है, ठीक है, सही बात है। इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। कहते हैं कि शिक्षा, इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। कहते हैं कि जो शिक्षा होती है उसका जो प्रथम इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो प्रथम वो होता है, औजार होता है, वो क्या होता है, वो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के उद्देश्य के लिए। ठीक, तो बेटा आपने देख लिया भारत इज माई होम में कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर बेटा लगा हुआ देख लेना। अ पिंच ऑफ स्नफ है, अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ में आप देखेंगे इसके जो राइटर हैं वो हैं मनोहर मालवणकर, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि इसमें जो कहानी किसकी है, वो कहानी है हमारे
नानू काका की कहानी है। किसकी है? नानू काका की। अब देखना आगे, कहते हैं अ पिंच ऑफ स्नैप इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवंकर। कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी एक राइटर है जो कि मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं क्या है, इट इज एन एडवेंचरस फुल ऑफ कॉमिक। कहते हैं कि यह पूरा हास्यप्रद, मतलब हास्य से भरी हुई एक कहानी है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। और क्या बताते हैं बच्चा? कहते हैं कि ही कैन मैनेज एनी वन एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। कहते हैं कि वह किसी भी चीज को कहीं पे भी अपनी चालाकी से क्या कर सकते हैं बेटा, उसको मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं क्या कि नानू काका हैज टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका को कल्याणकारी मंत्री से मिलने के लिए कहा जाना है, दिल्ली जाना है। और क्या ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। वह अपनी बहन के घर दिल्ली में आते हैं। एंड ही गोज टू द मिनिस्टर्स टू मीट हिम। वह क्या है, ही गोज टू द मिनिस्टर्स टू सी हिम। वह मंत्रियों से मिलने के लिए उनके घर तक जाते हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं बेटा, वन कैरेक्टर। हाँ बेटा, सिर्फ एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में, ठीक है। देखिएगा, यहां बेटा एक चैप्टर है आपका, राइट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक एक चैप्टर है जो कि हमारे लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। 11, 14, 20, 19 याद रखना। ये क्वेश्चन आपका 11, 14, 20, 19, आपकी 24 आ सकता है, 25 आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आपको समरी में क्या देखना है, दिखना सबसे पहले आपको लिखना है जॉन डन। ध्यान से समझना, कब पैदा हुए तो 1572, कब मर गए 1631, किस रूप में जाने आते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। किसके रूप में जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल के पोएट के रूप में, ठीक है। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? एनीमोर। अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या लिखेंगे बच्चे? हम ये लिखेंगे ना कि स्वीटेस्ट लव, ठीक, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द लव विच हैज बीन कंपोज्ड बाई मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। जॉन डन के बारे में हमने लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? इन द पोएम द पोएट ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। यहां पे राइटर क्या करता है? प्यार के सबसे अच्छी फीलिंग को क्या करता है? व्यक्त करता, मतलब अब सर अनामिका बेटा प्रीति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया यहां पे इसके जो तरीका था, मतलब यहां पे इसको जो बताने का तुमको तरीका है कि जो समरी को लिखने का तरीका होता है। आपको मैंने बताया समरी में दो चीजें, ध्यान से देखना। आपको मैंने बताया समरी, देखो समरी तो यहां पे मान लो पूरी प्रोज की लगी हुई है। अगर मैं यहां पे बात करूं पोइट्री की वर्सेस प्रोज की बात करूं, किसकी? प्रोज की बात करूं, ध्यान से देखना। तो पोइट्री और प्रोज में आपको ये फोकस करना है बेटा यहां पे कि आपको राइटर और पोएट के बारे में एट लीस्ट 10 से 15 टॉपिक यू शुड नो। एक लाइन, वन लाइनर के रूप में आना चाहिए, वन लाइनर के रूप में, ठीक है। तो इस चीज को आपको फोकस करना है बेटा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, सेम कंडीशन हमारे पास भी यही होती है, किसमें? स्टोरी ऑफ अंग्रेजी में। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे,
एक होता है ओल्ड इंग्लिश, एक होता है मिडिल इंग्लिश, एक होता है मॉडर्न इंग्लिश। ये 3 क्वेश्चन बेटा एनी टाइम एनी वेयर पूछे जा सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन जो पूछा था आपका यहां से, वो पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है, भारत में अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहां पे बेटा ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो बताए जाते हैं कि वास्तव में भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, तो हमको इस चीज का भी फोकस रखना होगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को भी हमको फोकस करके चलना है कि अगर भारत में अगर इस टाइप की चीजें पूछी जाती है हमसे तो कहां से सही है। तो ये हमारी स्टोरी ऑफ अंग्रेजी की कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे बेटा हर बार एग्जाम में निकाल के पूछता है। तो आप लोग एक नोट्स याद कर लेना बेटा, किस पे, एक आप याद कर लेना ओल्ड पे, एक याद कर लेना मिडिल पे, एक याद कर लेना आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, कि वास्तव में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे लिए और कहाँ कहाँ पे ये क्या होती है बच्चा एग्जिस्ट होती है। ठीक है, सभी बच्चों को थम्स अप करेंगे। एक सेकंड रुको जरा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जितने भी समरी बेटा है ना, ध्यान से देखना मेरी बात को। देखो जितनी भी समरी है 10 चैप्टर की प्रोज की यहां पे हमने लगवा दी है। उसको आप लोग देख लेना, इसमें लगी हुई है, वॉच कर लेना। यहां पे आपका क्वेश्चन आंसर भी लगा है 10 चैप्टर प्रोज का, उसको भी आप वॉच कर लेना। ठीक है, और जो मैंने लिखने का तरीका बनाया है, ठीक है, उसको भी आप लोग जरूर देख लेना। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है उनके लिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है उनके लिए क्या तरीका है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, पोएट्री और प्रोज, यहां से आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 याद कर लेंगे, पहला काम। ठीक, SOE का मतलब होता है स्टोरी ऑफ अंग्रेजी। स्टोरी ऑफ अंग्रेजी का एक टारगेट का बुक आता है क्वेश्चन बैंक के रूप में, आप उसको ले लीजिए। उसके पीछे आएंगे तो आपको मिलेंगे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, किसके, स्टोरी ऑफ अंग्रेजी के। आप उसको रट लीजिए, दिमाग में अपने फिक्स कर लीजिए, उसको डेली मिलाया करिए। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, स्टोरी ऑफ अंग्रेजी से आपको यहाँ पे कुछ नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप के, मतलब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये याद कर लीजिए। ठीक है, आपको ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश पे एक नोट्स मिल जाएगा। आप 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मतलब आप यहाँ से याद कर लीजिए, ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, आप इसको याद करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए, आप इसकी समरी तो याद कर लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे समरी याद कर लेंगे तो एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा लिखना। ठीक, समरी के साथ साथ क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के राइटर, सारे चैप्टर के क्या करने हैं, राइटर्स, और सारे चैप्टर के पोएट। ठीक है, पोएट्स आपको क्या करना है, याद करना है।
क्या करना है, ये आपको याद करना है। इससे भी मैच द फॉलोइंग 5 नंबर का आता है। तो भाई देखो 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है। 15 नंबर यहाँ से हो गया, 5 नंबर यहाँ से आता है, 20 नंबर, 5 नंबर ये हो गया, 25 नंबर। तो 25 नंबर आपको फ्री फंड का बेटा यहीं से खाली मिल जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, पर डे के बेसिस पे, पर डे ध्यान पे देखना, पर डे कम से कम आप क्या करिए, अंग्रेजी के 50, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिए, प्रोज और पोएट्री को मिला के, ठीक है, प्रोज और पोएट्री को मिला के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। लेकिन प्रयास करिए कि एक बार बुक को रीड कर लीजिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 रीड किया तो अब उससे क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के सॉल्व कर देना है। डेली आप यही काम करेंगे, 20 दिन में आपका 20 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 20 दिन में क्या हो जाएगा, 20 दिन में आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, 20 दिन में आप प्रोज पोएट्री पढ़ लेंगे, 20 चैप्टर है, तुरंत ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव, तो भैया कम से कम 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव खाली इससे आ जाता है। तो मतलब कुल मिला के आप ये देखोगे तो लगभग 25 यहाँ से और 25 मतलब 50 नंबर आप फ्री फंड का यहाँ से ले लेने वाले हो। ठीक है, बात करेंगे हम रखने वाली चीजें हैं। एप्लीकेशन पे एक याद कर लीजिएगा और साथ में आप याद कर लीजिएगा ऐसे पिकनिक वगैरह पे याद कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, टीचर वीचर पे याद कर लीजिए। तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। लगभग कुल मिला के आप 55-60 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, ग्रामर को भी मत छूइए, जब हम ग्रामर कराएंगे तब आप लोग ग्रामर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये तरीका है आपका। ठीक, तो प्यारे बच्चों फिर मिलता हूँ अगली क्लास से, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के लिए।